समीक्षा बैठक के बाद आपको बता दें कि दीपक बाबरिया का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 10 से 15 सीटों पर हमारा जो टिकट वितरण था वो गलत रहा और इसीलिए मैंने हार पर जिम्मेदारी ली और सब मेरा दोष मान रहे हैं, तो मैंने इस्तीफा दिया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद लगातार मंथन का दौर जारी रहा और आज जो कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई, उसमें दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की समीक्षा बैठक में ये बात निकलकर सामने आई कि बैठक के बाद दीपक बाबरिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 10 में से जो 15 सीटों पर हमने टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया था वो टिकट वितरण गलत रहा। मैं हार पर जिम्मेदारी लेता हूं और सब मेरा दोष है, तो मैं इस्तीफा भी दे चुका हूं। ये बात उन्होंने कही। जब मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग के बाद ये बड़ा बयान उनकी तरफ से सामने आया। लगातार माथापच्ची कांग्रेस इस बात को लेकर कर ही रही थी कि आखिर हरियाणा में बुरी तरह से हार कैसे हुई, जिसको लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक भी कुछ दिनों पहले हुई थी और अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बैठक के बाद दीपक बाबरिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि 10 में से 15 सीटों पर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था वो गलत रहा और मैं हार पर जिम्मेदारी लेता हूं और अगर सब मेरा दोष है तो मैं इस्तीफा भी पहले ही दे चुका हूं। रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि लगातार हम ये देख रहे हैं कि हार की वजह जानने की कांग्रेस कोशिश कर रही है और आज जो दिल्ली में बैठक हुई वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई। रवि इस बैठक पर सुबह से ही नजर बनाए हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि दीपक बाबरिया का जो बयान बड़ा सामने आया है, उन्होंने कहा कि 10 में से 15 सीटों पर जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था वो पूरी तरीके से गलत था, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके अलावा क्या कुछ इस फैक्ट फाइंडिंग बैठक में बातें निकलकर सामने आ पाई हैं, रवि बताइएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हरियाणा के संदर्भ में आज कांग्रेस की हुई है और कांग्रेस के तमाम बड़े वरिष्ठ नेता पहुंचे। करण दलाल जो कि साफ तौर पर अध्यक्ष रहे हैं और इसकी मुख्य भूमिका वो निभा रहे, उन्हीं की अगुवाई में बैठक हुई। इस बैठक में कई लोग पहुंचे जिन्होंने चुनाव में हार का सामना जिनको करना पड़ा और उन्होंने पिटीशन भी डाली है और आज तमाम चीजों पर बातचीत हुई। ईवीएम का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ, कहां कहां धांधली हुई, मगर आज की बैठक में कमाल की बात मैं ये जरूर कहूंगा कि दीपक बाबरिया पहुंचे, जो कि बहुत दिनों बाद उनकी हमने किसी बैठक में भूमिका देखी है और उनके बयान के बाद, क्योंकि उनका बयान अभी हमने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर हार की जिम्मेदारी सब मेरे पे थोप रहे हैं तो हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैंने तो इस्तीफा भी दिया मगर मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया गया। कैप्टन अजय यादव हमारे साथ तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। हमेशा से बेबाकी से अपनी बात रखते आए हैं और कुछ भी कहने में कभी कतराते नहीं। आइए बात करते हैं। कैप्टन साहब, जिस तरीके से दीपक बाबरिया जी का आज बहुत दिनों बाद, लंबे समय बाद बयान आया है कि मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं। देखिए, दीपक बाबरिया जी की कॉन्शियस कह रही है और मेरा ये मानना है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जो स्क्रीनिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे उनकी और जो अपने सीएलपी लीडर है, पीसीसी प्रेसिडेंट है और बाबरिया जी की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको इस मामले में जो है ओन करना चाहिए कि आखिरकार जो है क्या कारण रहे कि हम इतनी अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी हम हारे हैं। लेकिन बहुत सारे और मुद्दे भी हैं, जैसे ईवीएम मशीन का मामला है। हमारे यहाँ जैसे मामन खान जी ने बयान दिया कि जिन लोगों ने मेरा विरोध किया या जिन लोगों ने मुझे परेशान किया और उन लोगों अगर हम कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो उनको चुन चुन के मैं बाहर निकालूंगा। तो वो बहुत वायरल हुआ और खास तौर पे क्योंकि हमारा बॉर्डरिंग एरिया है, मेरा बिल्कुल साथ लगता हुआ एरिया है, तावड़ू जो है मेवात शुरू हो जाता है, तो वहां से पूरा हमारे इलाके में, और परिणाम ये हुआ कि 11 में से 10 सीटें हमारे। तो मेरा ये मानना है कि देखिए ये लोगों की खुद की कॉन्शियस क्या कहती है ये इस पर निर्भर करता है। हम क्यों कहें कि भाई
कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवारी तो उनको खुद उनको लेनी चाहिए। मगर दीपक बाबरिया ने जिम्मेदारी ली, मगर और कोई नेता सामने निकल कर नहीं आया। प्रदेश अध्यक्ष साफ तौर पर उदय भान जी लगातार सक्रिय रहे चुनाव में, मगर हार के बाद वो नदारद हो गए, मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं। 14 सीटों पर धांधली हुई है, 14 से 15 सीटों पर दीपक बाबरिया को ये जानकारी प्राप्त हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पीसीसी को ये भेज दिया था, मगर कोई एक्शन नहीं हुआ। नहीं, पीसीसी को भेजने की जरूरत नहीं थी, यहीं दिल्ली में थे वो, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते, या जहां बीमार बैठे थे वहां आप लोग चले जाते सारे, और वहां वो उस 8 तारीख को खुलासा कर देते कि भाई मेरे पास ये तो बहुत महत्वपूर्ण जो है इन्फॉर्मेशन थी, और उसका अगर 8 तारीख को अगर खुलासा हो जाता तो मैं हो सकता है कि रोक लग जाती, चुनाव पे रोक लग जाती। हो सकता है कि परिणाम भी कुछ और होते, परिणाम भी और दूसरे होते। अगर वो कह रहे हैं कि भाई 14 जगह पर जो है उसने ये बताया ये सीटें आप हारेंगे और इतनी सीटें मिलेंगी आपको, इतनी बीजेपी को मिलेंगी, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण सूचना थी। तो दीपक बाबरिया जी को ये कहना कि मैंने आगे कन्वे कर दिया, तो टालने से बात थोड़ी चलती है। इस मामले को वो कह रहे हैं कि मुझे 9 तारीख को बताया, और ये किस्सा उनको 8 तारीख को उनको मैसेज मिल गया था। कैप्टन साहब, न्यूज 18 हमेशा बेबाकी से सवाल पूछता है। जब से उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष बने, कई लोगों में नाराजगी थी कि भूपेंद्र हुड्डा के बहुत नजदीक है उदय भान, और ये दोनों मिलकर हरियाणा में अपनी कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। मगर उदय भान जी को जिस तरीके से फ्रंट फुट पे आना था, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभानी थी, प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका होती है तमाम सीटों पे सक्रिय रहना, कैंडिडेट से बात करना, इन तमाम चीजों में वो हमेशा नदारत रहे, और जहां जहां भूपेंद्र हुड्डा चलते रहे वहां वहां उदय भान भी चलते रहे। तो क्या आलाकमान ने, वरिष्ठ नेताओं ने ये सब नहीं देखा, या देखा तो नजरअंदाज कर दिया? नहीं, ऐसा है कि देखिए वो तो उनके साथ शुरू से थे, सबको पता है कि उन दोनों की एक राय थी, और एक राय ही रही हमेशा। तो ये कोई नई बात तो है नहीं, और ये हाईकमांड को भी मालूम था, और ये बात जो है सीनियर लीडर्स ने ऊपर भी बताई थी, तो नई बात तो कोई इसमें है नहीं कोई। अब तक इन दोनों पे कोई एक्शन नहीं हुआ, ना सीएलपी बदला गया, ना पीसीसी बदला गया, ना तो मैं एक्शन लेने के मैं सक्षम हूँ। इसके बारे में तो जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, यही एक्शन ले सकते हैं, और कौन एक्शन लेगा? या अपने वेणुगोपाल जी एक्शन लें। चलिए, एक आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे। समीक्षा बैठक हुई, ईवीएम के मुद्दे पर बातचीत हुई, कानूनी रास्ता तलाशने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि चुनाव के परिणाम को अब काफी दिन बीत गए, ये सब में समय बर्बाद हो रहा है, या फिर इससे कुछ फायदा हो पाएगा? देखो जी, एक तो मोहम्मद खान ने जो बयान दिया, हमारे यहाँ उसका असर पड़ा। उन्होंने बयान ये दिया कि जिन लोगों ने मुझे परेशान किया, या जिन लोगों के मेरा विरोध किया, अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो उनको चुन चुन के मैं वाद से बाहर निकालूंगा। तो ये जो मुद्दा जो है हमारे यहाँ बहुत चला, और उसको लेकर जो है मैं समझता हूं कि 2 दिन के अंदर स्थिति बदल गई। ये इतना वायरल किया उन्होंने। एक जो है, जैसे कहीं मैं ईद में चला गया था, मैंने ईद में टोपी पहनी हुई थी, उसको वायरल कर दिया। फिर तो कहने का मकसद ये कि भाजपा ने जो सोशल मीडिया है, उन्होंने हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना ज्यादा गरमा दिया हमारे इलाके के अंदर। एक ईवीएम मशीन भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बारे में ये कई मुद्दे हैं, राहुल गांधी जी ने भी कहा है। ये कई मुद्दे हैं रवि, जो है, लेकिन अजय जी से ये भी पूछिएगा कि एक मुद्दा जिसे वो इग्नोर कर रहे हैं, शायद तालमेल की कमी भी है, इस पर कोई बात नहीं करे, क्योंकि दीपक बाबरिया को लेकर वो पहले कह चुके हैं कि उन्हें जब पहले पता हो गया था तो इसको लेकर क्यों पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया। तो इसका मतलब कहा जा सकता है कि पार्टी के अंदर जैसे हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि तालमेल और संगठन के बीच, सरकार के बीच तालमेल की कमी है, ऐसे ही यहाँ पर भी कांग्रेस के नेता एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। आखिरकार पूछिएगा जरा, जापान जिसने ये बनाई है मशीन, वो बैलेट पेपर इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि उसमें टाइम बहुत लगेगा। आजकल तो मशीनें ऐसी आ गई हैं कि आप उनको सेपरेट करो, और जैसे नोट गिने जाते हैं ऐसे फटाफट गिनती हो जाएगी। मेरी एंकर न्यूज रूम से सवाल पूछ रही है आपसे कि तालमेल की कमी,
हाँ। जिस तरीके से बिल्कुल। आपस में कोऑर्डिनेशन, कहीं ना कहीं तू छोटा मैं बड़ा, मैं तुमसे क्यों पूछूं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इतने तमाम चीजें कहीं ना कहीं वजह रही कांग्रेस की हार की। कोऑर्डिनेशन की कमी रही, माइक्रो जो तो इसको जो लेकर आगे माइक्रो क्या मैनेजमेंट करेंगे? था, जी। उसमें इसे दूर कमी करने रही। के लिए पूछिएगा। क्योंकि बताइए। देखिए ना, कड़ी कौन है, पीसीसी अध्यक्ष खुद चुनाव लड़ रहे थे और ये अपने उसमें चले गए, अपने बीमार होके और दाखिल हो गए अस्पताल में। तो कौन था पीछे, कौन संभालने वाला था, किससे आप बात करते, किससे बात करते आप मुझे बताइए आप। तो क्या ये मिसमैनेजमेंट नहीं है? इससे बड़ी मिसमैनेजमेंट और क्या हो सकती ये दूर कैसे होगी सर? है? मिसमैनेजमेंट दूर कैसे होगी? ये तो आप देखेंगे, इनको जाके देखना। हर विधानसभा सीट में जो कांग्रेस को फैक्ट हार। फाइंडिंग कमेटी है भूपेश बघेल जी की, जी, fact finding। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और जो अपने हरीश चौधरी जी हैं, मैंने उनसे कल बात की थी, तो कह रहे थे हम आपसे ही बात करेंगे, तो वो हमारे से व्यूज लें हमारे। 9 तारीख की बैठक पे आप भी मौजूद होंगे? नहीं, 9 तारीख को नहीं, उसके बाद कह रहे हैं हम आपसे बात करेंगे। कैप्टन साहब, आपके नाम के आगे कैप्टन लगता है और आपकी जो भूमिका भी एक कैप्टन की तरह है, हमेशा से आपने बेबाकी से बोला है। अब तो सब कुछ हो गया, समय बीत गया। अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस एकजुटता दिखाए, आपसी मतभेद को नकारे, एक मिलकर टीम की तरह आगे बढ़े, उसके लिए कुछ होगा या फिर ये यूं ही चलता रहेगा? देखिए, एक तो मेरी बात ये कहना है कि चुनाव से पहले ये होड़ नहीं लगनी चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। ये मुख्य कारण रहा। ये बहुत बड़ा कारण रहा। और एक जो शैलजा जी पर टिप्पणी की गई, जी। जो कि एक महिला के ऊपर की गई, वो बहुत गलत थी। उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, बाबरिया जी को या उदयभान जी को, या इनको एक्शन लेना चाहिए, उसको पार्टी से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए था। और जो 10 दिन तक वो दूर रही, और जिस तरीके से एक जो इश्यू जो है जाट नॉन जाट का बना दिया इन लोगों ने। क्यों, देखिए इनके जो है पार्टी में ओबीसी के लोग कितने चेहरे हैं। इंद्रजीत इनके पास चेहरा था, इनके पास कृष्णपाल गुर्जर चेहरा था, भूपेंद्र यादव चेहरा था, सीएम ओबीसी का चेहरा, और पंजाबी में चेहरा इनके पास ये मनोहर खट्टर जी थे, और बडोली जी जो है वो ब्राह्मण चेहरा थे। तो इन लोगों में ये मतलब कि किया गया कि जाट नॉन जाट की जो राजनीति जो है इन्होंने बहुत फैलाई, उसका भी असर पड़ा। समीकरण जिस तरीके से ख्याल रखा भाजपा ने, कांग्रेस ने कहीं उसमें, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, ओबीसी मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं, आपसे भी कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया, बातचीत नहीं की? नहीं, मेरे से बातचीत तो की थी, मुझे बुलाया था स्क्रीनिंग। मैं ये नहीं कहता मुझे नहीं बुलाया, लेकिन उस पर कितना अमल किया वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जी। एक सवाल आखिरी, सीएलपी लीडर कब बन रहा है? ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी डिसाइड करेंगे, वही है। आने वाले दिनों में हमें नाम पता चल जाए। तो कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो रहा रवि, ये पूछिएगा इतना वक्त क्यों लगाती है कांग्रेस? विधानसभा का एक सत्र हो चुका कितना है। समय वो लगाते हैं उन पे निर्भर है, उनको ऊपर जो है पार्टी ने छोड़ दिया कि वो डिसाइड करेंगे। अब कब डिसाइड करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, कब करेंगे। कैप्टन साहब, भाजपा वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन अनुशासन के साथ काम करती है, कोई नेता कोई बड़ा बयान नहीं देता, मीडिया से बचता है, मगर कांग्रेस में इस तरीके की बयानबाजी कैसे हो जाती है? नहीं, मेरा ये मानना है कि हमें किसी के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, जी। ना अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चाहिए। वो भी चुनाव से पहले। चुनाव के बाद जब एमएलए चुन लेते हैं, जब एमएलए बन जाते हैं, फिर उसमें आदमी कोई क्लेम कर सकता है कि मैं भी मुख्यमंत्री की रेस में हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री की रेस में हूँ, तब तो नुकसान नहीं होता है। लेकिन आप पहले अगर आप क्लेम करने लग जाएं तो उसका नुकसान तो होगा ही पार्टी को। बिल्कुल। तो आपने सुना कैप्टन अजय यादव को, एक तरफ जहां कांग्रेस ने समीक्षा बैठक की, हार पर तमाम मंथन हुआ, वहीं कैप्टन अजय यादव ने पूरी जानकारी हमें बता दी कि किस तरीके से कहां कमी रही, कहां मजबूती के साथ काम करना था, कहां आपसी मतभेद ने हमें हराया, और कहां लोगों ने
अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटकर हमें हराया और वहीं कहीं ना कहीं ईवीएम पर भी कहीं ना कहीं आज बातचीत हुई है, उसमें तमाम आरोप लगे हैं। देखना यह होगा कि कानूनी कार्रवाई कांग्रेस की तरीके से करती है और आने वाले समय में कांग्रेस को नया सीएलपी लीडर किस रूप में बिल्कुल। तो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया, ये सवाल बार बार पूछा जाता है और आज कैप्टन यादव से रवि जी ने भी ये सवाल पूछा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसका चुनाव तो मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस हर चीज में इतनी देरी क्यों करती है, आखिर ऐन वक्त पर क्यों उनकी तरफ से फैसला नहीं लिया जाता है। जब इसको लेकर कैप्टन अजय यादव से सवाल किया गया कि आखिर कोऑर्डिनेशन में कमी क्यों, तालमेल में कमी क्यों, तो उन्होंने कहा कि तालमेल में कमी है, लेकिन इसको दूर कैसे किया जाएगा, इस पर खातिर खा उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बहुत शुक्रिया रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और कैप्टन अजय यादव से बातचीत करने के लिए। तो इसके अलावा जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हार की वजह को आज टटोलने की, ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग बैठक हुई थी और वो बैठक जब खत्म हुई तो दीपक बाबरिया बाहर आए और उन्होंने बयान दिया कि 10 से 15 सीटों पर हमारा जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था वो गलत रहा। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं।